एक था रेहान। एक छोटी सी गली में एक पुराना सा घर था जिसे लोग चिट्ठियों वाला घर कहते थे। ये घर कभी बहुत हसीन हुआ करता था, गुलाबी रंग का, जिसके आंगन में रात्रि की रानी खिला करती थी। अब वो मुरझा गया था, मगर उस घर की दीवारों पर आज भी सैकड़ों चिट्ठियां चिपकी हुई थीं, पुरानी, पीली सी, कुछ आंसुओं से भीगी हुई। रेहान की मां उस घर में अकेली रहती थी। रेहान बहुत साल पहले शहर छोड़ चुका था। एक नए देश में, नई जिंदगी की तलाश में मां हर साल उसे एक चिट्ठी लिखती थी। रेहान्स मदर, बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा कमरा अभी भी वैसा ही है जैसा तुम छोड़ गए थे। लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि रेहान को लिखना ही नहीं आता था। जब छोटा था तो स्कूल सिर्फ 2 महीने गया। उसके बाद उसके पिता ने कहा, रेहान्स फादर, पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती, और रेहान ने फिर कभी किताब नहीं खोली। लेकिन मां चिट्ठियां लिखती रही। हर साल, हर बार, हर चिट्ठी में एक आस होती, रेहान्स मदर, शायद इस बार जवाब आएगा। साल गुजरते गए, पड़ोसी कहने लगे, नेबर, तुम्हारा बेटा अब नहीं आएगा। मां ने सुनना छोड़ दिया। उसने अपने घर की हर दीवार पर चिट्ठियां चिपका दी, रसोई में, छत पर, दरवाजे के पास, हर कोने में उम्मीद सांस लेने लगी। और फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, लेकिन उस दिन मां अस्पताल में थी, आखिरी सांसें गिन रही थी। उस चिट्ठी में लिखा था, रेहान मां, मुझे लिखना कभी नहीं आया। हर साल तुम्हारी चिट्ठी पढ़ता था, किसी और से पढ़वाकर, पर शब्दों का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज पहली बार खुद लिखने की हिम्मत की है, लेकिन लगता है देर हो गई है। वो चिट्ठी मां के बिस्तर के पास रख दी गई। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, रेहान्स मदर, बेटा, तू लिखना सीख गया। उस रात मां चली गई। आज भी वो घर वैसा ही खड़ा है, मगर अब उसके एक कमरे में सिर्फ एक कुर्सी, एक मेज और एक डायरी है। उस डायरी में रेहान रोज कुछ लिखता है, शायद मां के लिए या शायद खुद के लिए। घर की दीवार पर अब एक नई चिट्ठी चिपकी है, रेहान मां, अब मैं लिखना सीख गया हूं, पर तुम्हें पढ़ते हुए देखने के लिए देर हो गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोग इसे सुन सकें। क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी के अंदर छुपे आंसू को शब्द दे जाती है।